तो आगे बढ़ाते हैं तो अभी तक हमने आपको इस वाले बुक में, ये आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है, इसमें आपका एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को बारी बारी करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 53 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में आपको 53 से आगे करके बताएंगे। जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर हो जाएगा, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। और ये क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं किसी किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया। तो देखिए, आपको पहले बता देते हैं कि जो 54 से जो क्वेश्चन शुरुआत होगा वो आपका क्या होगा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो जब इसमें क्या होता है कि टाइप वाइज क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए, ठीक है, इसमें जितनी भी टाइप क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम हो जाते हैं वो सभी आपका इस वाले बुक में दिया गया है और सभी को घर करके बताएंगे। और जितना भी हो सके शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से आपका आंसर शीट कैसे लाया जाता है उन सभी को करके बताएंगे। तो देखिए, आपका देखिए 54 से शुरुआत है और आपको 69 तक क्वेश्चन यही मिलेंगे जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो बारी बारी से कंप्लीट करवाते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, सॉरी 54 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। तो 54 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। तो आप देखेंगे कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, ठीक है। कोई वस्तु है उसे 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को ₹64 अधिक में बेचा होता, यहाँ पर अधिक में कह रहा है, ठीक है। कभी अधिक में बेचेगा या कभी कम मूल्य पर बेचेगा, इसमें कम और अधिक पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ₹64 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या दिया है, एक पहला आपका हानि दिया, बाद में जाकर लाभ दिया है और आपको कहा है कि यदि उस वस्तु को ₹64 अधिक में बेचा होता, ठीक है। तो इसका निकालने का, इसमें जो वस्तु की लागत मूल्य निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, आपको ज्यादा इसमें आपको समय लगने वाला नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि वस्तु की लागत मूल्य, वस्तु की लागत मूल्य निकालने का जो फार्मूला इसमें आपको इसी से बना लेना है। यहाँ पर जो अधिक मूल्य दिया है उसको लिख लेंगे, अधिक मूल्य और गुणे क्या लिखेंगे 100 और बटे में जो आपका एक बार हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है उसी को आपको जोड़ लेना है। हानि परसेंट और प्लस क्या हो जाएगा लाभ परसेंट, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर शीट निकल कर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, तो अधिक मूल्य आपका क्या है, देखिए कितने में, ₹64 में अधिक, ₹64 अधिक में बेचा हो तो 64 गुणे 100 हो जाएगा और बटे में हानि परसेंट आपका कितना, देखिए 6%, तो 6 प्लस और लाभ परसेंट आपका कितना दिया है 10, तो ये कर लेना है। तो देखिए 6400 हो जाएगा और 10 6 16, 16 चौके 64, तो ये आपका वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा, ₹400 आपका ये आंसर शीट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको मिनट टू मिनट भी नहीं लगेगा, आपको तर्क से आपका आंसर शीट निकल जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या दिया है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 55 वाला देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। और देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो 54 वाला था एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 27/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 भी आपके, ये भी क्वेश्चन आपके क्या है, पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला दिया है 55, तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 55 नंबर का देखिए आपसे क्या पूछा है। तो 55 नंबर का देखिए इसमें आपका दिया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ, क्या दिया है 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे ₹6 अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों में क्या हो रहा है, परसेंटेज लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो अब जब आप बटे में जब करेंगे, जो आपका अपान में लिखेंगे तो उन दोनों का अंतर कर लेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर शीट हो जाएगा। जैसे हमने पहला जो 53 वाला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। लेकिन जब कहीं पर भी आपका परसेंटेज हानि आ जाए या परसेंटेज लाभ आ जाए तो दोनों का हम प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे। तो वो आपको कहाँ लिखना, बटे में लिखना, बटे में करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर शीट आ जाएगा। तो देखिए आपका इसमें क्या पूछा है कि व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो यानी आपको क्या निकालना है, वस्तु का मूल्य निकालना है, वस्तु की मूल्य निकालनी है। तो आपको कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो कितने रुपए 6 में अधिक में बेचा होता है, ठीक है। तो 6 गुणे 100 कर लेना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि इसमें दिया ना एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने ₹6 में अधिक बेचा होता तो 18% का लाभ होता है। तो पहले आपको क्या करना है, या तो आप 18 को पहले लिखिए या तो
आपको यहाँ पर जो 15 दे 15 को आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कभी भी जो कोई किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पहले 18 वाला कर लेना है, 18 माइनस 15 कर लेना है, तो कितना होगा 6 गुणे 100 यानी 600 हो जाएगा। 18 में से 15 3 3 दूना 6 तो यानी 200। ये 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की मूल्य हो जाएगा कि व्यक्ति ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 200 रुपए में खरीदा था। तो आपका ये भी कंप्लीट हुआ। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर का विकल्प आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपका क्या दिया है, ठीक है। तो 56 वाला देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 56। तो जब 56 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन आए हुए सभी क्वेश्चन हैं किसी न किसी बंडे एग्जाम में। तो देखिए 56 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो 56 वाला देखें, कह रहा है कि किसी घड़ी को रुपए 340 के बजाय यदि रुपए 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि इसमें किसी घड़ी को रुपए 340 के बजाय रुपए 350 में बेचा जाए, तो इनके बीच अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए 350 में से हम क्या कर देंगे, 340 घटा देंगे और गुणे 100 और बटे में जो आपका दिया है कि 5% अतिरिक्त लाभ होता है, ये बटे में 5 कर लेंगे। तो 350 में 340 10 गुणे 100 हो जाएगा और बटे में 5 5 दूना 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा रुपए 200। तो अब इसमें आपसे क्या पूछा था कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा रुपए 200 आपका ये करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें आपका क्या दिया था, रुपए 340 बजाय यदि रुपए 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दोनों मूल्य दिए गए हैं उनका आप अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। अंतर निकालने पर जो भी रिजल्ट आए उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमने फार्मूला पहले भी बताया था, ठीक है। और बटे में आपका जो अतिरिक्त परसेंट लाभ हो रहा है उसको बटे कर लेंगे, भाग लगाएंगे, रुपए 200 आपका आंसर शीट हो जाएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 57 आपके क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। अब इसी पहले वाला जो क्वेश्चन था 56 वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था कि कह रहा कि रुपए 340 के बजाय अगर हम 350 में बेचे तो 5% अतिरिक्त लाभ हो। तो उसमें हम क्या किए थे, दोनों का विक्रय मूल्यों का अंतर निकाले। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका अंतर दिया है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्यों का अंतर दिया है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यानी दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर दिया है, विक्रय मूल्यों का अंतर दिया है, मूल्यों का अंतर, ठीक है, और गुणे 100 कर लेना है और बटे में इधर आपका क्या दिया है, आप देखेंगे 4% 3% के लाभों पर बेचे गए हैं, इन दोनों का अंतर कर लेना है, यानी 4 माइनस 3 कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना होगा, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है आप देखेंगे तो 3 दिया है, 3 गुणे 100 हो जाएगा, बटे में आपका 1 हो जाएगा, यानी रुपए 300 ये आपके क्या हो जाएंगे, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, रुपए 3 यानी 300 आपके हो गए। अब आते हैं 58 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो रुपए 1000 का अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई यहीं पर आपको लगा देते हैं। तो आपका क्या पूछा है, टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी टीवी का क्रय मूल्य पूछा है, तो टीवी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से। कितने पर 1000 अधिक लाभ में बेचा होता, तो 1000 और गुणे 100 और बटे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया 5% लाभ पर बेचा गया, फिर उसे 10% लाभ पर बेचा गया, 10 में से 5 को हटा देंगे, 10 में से 5 को हटा देंगे, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर 1000 गुणे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 दूना 10 यानी आपका 20, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी
आपका 20,000 ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो देखिए 20,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, टीवी का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और 57 वाला जो विकल्प है आपका ₹300 यानी सी वाला विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका 58। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो 59 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है, उसको भी कंप्लीट करवाते हैं 59। चलिए देखते हैं 59 आपसे क्या पूछा है और आपको क्या बताना है। 59 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछा है। तो 59 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को ₹60 से कम कर देता तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, तो सबसे पहले गेहूं का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं क्या आपका दिया है। ठीक है, तो गेहूं का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। गेहूं का क्रय मूल्य निकालने का जो फार्मूला हमने बताया था, या कम या अधिक में बेचे, सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो यहाँ 60 रुपये कम में 60 गुणे 100। ठीक है, एक बार आपका क्या हो रहा है लाभ, दूसरी बार हानि हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो पहले कितना लाभ हो रहा है 30 का, 30 + 10, और हानि कितना हो रहा है 10% का। तो 30 + 10 जब लाभ और हानि दोनों जोड़ेंगे, अगर लाभ लाभ है तो घटाते हैं, हानि हानि रहता है तो घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 गुणे 100 और बटे में 40, ये इससे कैंसिल, ये इससे 15, तो 15 दाम में 150 यानी ₹150 ये हमारे पास गेहूं का क्रय मूल्य आ गया। अब आपको क्या निकालना, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कुल मिलाकर के गेहूं का विक्रय मूल्य निकालना है कि गेहूं कितने रुपए में बेची गई, ये आपको निकालना है। तो गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, तो कैसे निकालेंगे गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य। तो आपको पता ही है कि जब भी आपका क्रय मूल्य और लाभ प्रश्न पता है, और तो उसमें हम विक्रय मूल्य कैसे निकाल देंगे, फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100% लाभ परसेंट देखिए कितना है, 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा बटे में 100, और क्रय मूल्य कितना हमारे पास 150 है। तो इधर से 130 गुणे 150 हो जाएगा बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 15 तिया 45 का 5 हुआ, और 15 के 15 4 19, 195 रुपये ये आपका करेक्ट आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का भी हमने सॉल्यूशन करके बताया। आपने नोट डाउन किया, स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन टच हुए होंगे, तो वहाँ से आपने नोट डाउन कर समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 60, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको देखना है, इसमें आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखिए आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए 60 वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 का अधिक मिलते हैं। ठीक है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका क्या दिया है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सामान का क्रय मूल्य निकाल लेना है। सामान का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो इससे हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितने अधिक में बेच रहा है 92.50 गुणे 100 कर लेना, बटे में आपको क्या करना है, ये पॉइंट है, बटे में आपका क्या होगा 8% की हानि, फिर उसके बाद आपका क्या हो रहा है 12% का 8% की हानि, फिर उसके बाद 10.5% का लाभ। तो आपस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना है 8 और प्लस 10.5। ठीक है, तो देखिए 92.50 ये आपका गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 92.50 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 18.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दशमलव हटाएंगे तो 92.50 जो आपका है कितना है 92.50, एक जीरो और बढ़ेगा और ये 185 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करते हैं, देखते हैं 5 से कटेगा तो 5 यहीं 15 हुआ, 5 7 35, इधर आप कैंसिल करेंगे
तो कितना होगा, 5 1 के 5, 5 4 9 5 8 40, 5 बचे 25, 0 0। तो हमारे पास कितना 185, यहाँ पर कितना हुआ कि हमने 5 5 1 के 5, 4 9 5 8 40 और यहाँ पर क्या हुआ 5 बचे 25, ठीक है सही, 18,500 बटे 37, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये देखिए आपका, अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं तो ये कट जाएगा, 37 25 185 यानी 500। तो ये 500 सामान का क्रय मूल्य आ गया, कितना 500 सामान का क्रय मूल्य आ गया। अब इसमें आगे क्या पूछा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी अब आपको सामान का विक्रय मूल्य निकालना है 12% पर। 12% पर सामान का विक्रय मूल्य, सामान का विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। तो आप कैसे निकालेंगे, जब आपको क्रय मूल्य पता हो गया और लाभ परसेंट पता है तो विक्रय मूल्य भी आराम से निकाल सकते हैं। 100 प्लस 12 बटे 100 और बटे में 500, तो 112 बटे 100 और गुणे 500, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 5 दूना 10 हुआ, 5 1 के 5 और 1 6 हुआ और 5 1 के 5 यानी रुपये 560 आपका ये करेक्ट आंसर शीट आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है, डी नंबर का विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखेंगे तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने जो भी है 61 62 आपके सामने स्क्रीन पे प्ले करते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो देखिए 61 और 62 वाला क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर टच हुआ होगा, आप उसको देखिए आपसे क्या पूछा है और आपका क्या। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या पूछा और आपका क्या दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, अगर वह उसे ₹30.60 अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, ठीक है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु कितने में बेचना चाहिए। सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालने के लिए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें दिया है आपसे पूछा है, आप इसमें दिया क्या है कि अगर वह उसे ₹30.60 अधिक में बेचता, तो इसी को आपको पकड़ लेना है 30.60 गुणे 100 और एक बार आपका क्या हो रहा है हानि हो रहा है, फिर उसके बाद आपका 9% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हानि कितना है तो आप देखेंगे आपका 15 और 15 प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हानि और लाभ होता है दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 30 60 हो जाएगा बटे में 15 9 यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो अगर हम 8 से कैंसिल या 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 8 24 और 3 दाम 30 हो जाएगा, 3 दूना 6 ये 0 यानी 10 20 बटे कितना हो जाएगा 1020 बटे 8। अगर आप 8 से कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल होगा कि नहीं देख लेते हैं। 2 से कैंसिल 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 के 2 हुआ और 0 यानी 510 बटे 4, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 1 के 4 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या 11, फिर 4 दूना 8 हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास कितना होगा कि 4 दूना 8, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हुआ, ठीक है। 30 में से 28 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, फिर उसका पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 यानी 4 पंचे 20, 127.5। तो रुपये 127.5 ये आपका क्या हुआ वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसी पर आपको बताना है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु कितने में बेचना चाहिए। तो जब आपका यहाँ पर क्या दिया लाभ परसेंट कितना दिया है आप देखेंगे तो लाभ परसेंट आपका दिया है, ठीक है। चल नहीं रहा है, इसको देखते हैं। लाभ परसेंट आपका कितना दिया 10% पर आपका वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 10 बटे 100 गुणे 127.5। तो 110 बटे 100 हुआ गुणे 127.5 ये कर लेना है। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जब आप 11 गुणे कितना करेंगे 127.5 और बटे में आपका 10 है, ठीक है।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे और जब कट पीट कर देंगे तो एक बार कैंसिल कर देते हैं। 5 दूना 10 हुआ, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, ठीक है, क्योंकि 5 दूना 10 करेंगे, 10 दूनी 12, फिर 7 होता है, 5 बचे 25, 2 27, 5 बचे 25 ये हुआ। तो आपका उधर से कितने अंक बाद दशमलव था, 1 अंक बाद, तो इसे ऐसे कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और 5 कितना हो जाएगा 60, ये हुआ। 11 दूना 22 और 22 और 6 कितना होगा 28, ठीक है। तो ये हुआ 28, सो 5 बटे कितना हुआ 2। तो यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है कि हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो आपका 1 पॉइंट बाद आपको दशमलव बढ़ाना है, ठीक है। तो 14 दूना 28 ये हो जाएगा। फिर आपका इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाकर सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 140.25 आपका आंसर शीट हो जाएगा ये रुपए में, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 140.25 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर शीट का मिलान कर लेना है, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, 140.25। अब आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 62 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 62 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आपका क्या दिया है। तो 62 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो इसे रुपये 185 अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया 185 अधिक में 185 गुणे 100 बटे में 15% कितना दिया है 8% की हानि फिर 10.5% का लाभ, ठीक है। तो 8 प्लस कितना 10.5। तो इधर से देखिए 185 गुणे 100 बटे में 18.5 कितना होगा 18.5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 185 00 और बटे में कितना होगा 18.5। अगर हम 18.5 दशमलव हटाते तो 1 जीरो बढ़ेगा 185 यानी 1 यानी रुपये 1000। रुपये 1000 आपका क्या हुआ वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब आपको वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब इसमें आपका कहा क्या है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यानी 100 प्लस 12 बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य यानी 1000। 2 जीरो से कैंसिल हुआ, 112 गुणे 10 यानी 1120 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपका हो गया। तो कौन सा विकल्प, डी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 62 तक भी कंप्लीट करवाया। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसको आगे हम करके बताएंगे। तो चलिए आपको क्या करना है, 62 तक कंप्लीट हुआ। अब इसको रब करते हैं तो 63 वाला आपके सामने विकल्प लाते हैं। 63 वाला आपसे क्या पूछा है, तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तो 63 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, आप उसको देखिए आपसे क्या पूछा है। तो देखिए 63 वाला क्या दिया है और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या पूछा है और आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर रुपये 570 है। यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 570। तो 570 यानी विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100 और बटे में क्या दिया 20% लाभ 18% हानि, 20 और 18 जोड़ दीजिए सीधा सीधा, तो कितना होगा 570 गुणे 100 और बटे में
ये 20 18 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कैंसिल करें तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्या करें, 2 से कैंसिल करें तो 2 के 2 और 2 9 18, इधर से 50 हुआ, 19 3 57, 30 हुआ, 5 3 15, यानी हमारे पास कितना होगा 1500। 1500 ये हुआ वस्तु का आपका क्या हुआ क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 1500। अब आपको क्या करना है कि 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हानि परसेंट आपका कितना दिया है 12%, तो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आपको करना क्या है 100 माइनस हानि परसेंट 12/100 और ये आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 100 में से 12 घटाएंगे 88 गुणे कितना हो जाएगा 1500 बटे में आपको क्या कर लेना है 100। 2 जीरो से कैंसिल, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो हमारे पास 15 अट्ठे कितना होगा 120, यानी जीरो आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 कैरी 15 अट्ठे 120 और 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 15 और 12। तो यहाँ पर आपका क्योंकि 15 अट्ठे 120 है, फिर उसके बाद 15 अट्ठे 120 और 120 में आपको कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है। ठीक है, तो 120 और 12 आपका 120 और 10 जोड़ें 132, यानी 134। तो कितना होगा रुपये 1340 आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है 63 का विकल्प देखेंगे तो आपको 15 अट्ठे 120 हुआ था ने, तो ये आपका कितना हुआ 20, यानी 20 रहेगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। तो ये आपका सी नंबर का भी विकल्प आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्या दिया है। तो 64 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है 64। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके बारी बारी से स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पे। 64 वाला देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो इसमें दिया है कार्य की किसी वस्तु को 25% के लाभ तथा 37.5% की हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 होता है। जब इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले आपको क्या निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका दिया है कि विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है तो 1250 गुणे 100 कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक चीज और दिया है कि 25% के लाभ पर भी 37.5% की हानि से। तो 25 कितना है आपका 25 प्लस 37.5, ये दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो 1250 हुआ गुणे 100 और बटे में यहाँ पर जोड़ेंगे 7 5 12 हुआ, 3 2 5 1 6 65.5 हुआ। ठीक है, तो इधर से 1250 और 2 जीरो और बटे में 65.5, दशमलव हटाएंगे तो 1250, यानी 12,000 कितना दिया है 1,25,000, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो यानी 3 जीरो 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा तो यानी 625 ये हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 हुआ और 5 पच्चे 25 ये हुआ। इधर से 5 के 5 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा आपका, यानी कह सकते हैं 10,000। 10,000 बटे कितना बचा 25। ठीक है, तो 25 चौक के 100 हुआ, यानी रुपये 400। तो रुपये 400 क्या हुआ वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें कहा है ने कि जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको करना क्या है इसी को आगे बढ़ा करके आपको सॉल्व कर लेना है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहीं गलती तो नहीं किया है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 दूना 10 हुआ और 5 बचे 25 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 5 1 के 5 और यहाँ पर 5 दूना 10, 5 बचे 25। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास हमने फिर आपका 125 हुआ था ने, कट करने के बाद
अच्छा 25 125 हुआ, कट किए हमने, तो हमारे पास यहाँ पर 10,000 हुआ। 10,000 बटे 25, 25 चौके आपका कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका 400 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या पूछा है, तो 65 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। कह रहा है कि सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे रुपए 8900 अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ मिलता। अगर उसने उसे रुपए 20,740 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले बाइक का क्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो बेची गई राशि है वो आपको पता है, तो अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से तो हानि होगा। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, तो बाइक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बाइक का क्रय मूल्य आपको इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए आपका क्या दिया है कि अधिक में वेतन 8900 को आपको लिख लेना 8900 गुणे 100। फिर इसमें आपको क्या करना है कि एक बार हानि होता दूसरा लाभ होता है, तो 13.5 हानि हुआ और लाभ कितना हुआ 31, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 89 और 2 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो और बढ़ेगा, इधर से गुणा करेंगे और 31 और 13 जोड़ देंगे तो हमारे पास 3 1 4 हुआ, और यहाँ पर 3 1 4 और फिर आपका 3 1 4 44.5। ठीक है, 44.5 है आपका। अगर इसमें पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर से और बढ़ेगा, दो 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 जीरो, आप 4 जीरो है, एक जीरो और बढ़ेगा, 445 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जब कर कैंसिल करेंगे तो 445 दूना 890 ये हो जाएगा। तो यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रुपये 20,000, रुपये 20,000 ये बस बाइक का क्रय मूल्य आ गया। और बाइक का जो विक्रय मूल्य दिया था वो आपका कितना है, चेक करेंगे, किताब में ही आपको दिया है। कितना दिया है, 20,000, कितना दिया है आप देखेंगे तो 20,740 दिया है। 20,740 बड़ा है कि 20,000 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, 20,740 में से आपको 20,000 हटा देना है, सीधा सीधा 740 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना है कि तो इसका लाभ हुआ या हानि हुआ, परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि बताना है। तो लाभ तो हुआ ही है, परसेंटेज लाभ निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज लाभ निकालने का फार्मूला जो होता है आपको पता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो अब आपका लाभ इसमें चेक करिए तो आपका 740 है और गुणे 100। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना है, ये देखिए हमने जो निकाला 20,000 का क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, दो जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, 74 बटे आपका 20 हुआ। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3.7% आपका ये हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो नियर अबाउट इतना आपका आंसर शीट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर शीट आया वो 3.7% का लाभ होगा, यानी बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने स्क्रीन पे। 66 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 66, तो 66 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे रुपये 332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु का विक्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना दिया है आपका, इसमें एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने रुपये 332 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, कितने पर दिया है
अधिक वाला देखिए 332, तो 332 गुणे 100 और बटे में आपका कम और एक बार लाभ, यानी एक बार हानि एक बार लाभ का, तो 10 + 20 जोड़ देंगे, तो 332 गुणे 100 बटे 20, 10 30 हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास जो बचा इसमें, अगर इसको हम कैंसिल करें तो आपका ये कैंसिल होगा कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये नहीं कैंसिल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं 33 और 33 20 ये हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए 1 मिनट इसको। तो इसमें देखिए आपका वस्तु का क्रय मूल्य आपका ये निकल आया, इतना रुपए मान लेते हैं कि ये वस्तु का आपका क्रय मूल्य है। अब आपको चेक क्या करना है, इसमें आपका ये दिया था, आगे जो दिया है कह रहा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें क्या है, 10% कम पर बेचता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हानि परसेंट दिया था इसको मान लेते हैं हमारे पास 10% ये दिया है। तो अब आपको वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा था, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। तो ये हमारे पास 33 20 आपका, पहले तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 और बटे 100 हो जाएगा, और गुणे में 33 20 और बटे में 3 हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 90 बटे 100 और गुणे कितना होगा यहाँ पर 33 20 और बटे में कितना होगा 3, ठीक है। 3 त्रिका यहाँ पर कितना हुआ 9 30 हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हुआ, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 996 रुपये ये आपका कंप्लीट आंसर शीट हो गया, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य आ गया। तो 66 का भी कंप्लीट हुआ, डी नंबर का विकल्प करेक्ट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो 67 और 68 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, आपका 67 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है और आपका क्या दिया है। तो आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें दिया कि कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह ₹49 अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 49 अधिक में बेची गई, 49 गुणे 100 कर लेंगे, बाद में आप देखेंगे तो आपका 18% का लाभ, फिर उसके बाद 25% का लाभ, तो 25 में से 18 को घटा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 4900 हुआ, सीधा सीधा बटे में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25 में से 18 यानी 7 7 7 49 यानी ₹700, ये हमारे पास क्या हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 68 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि यह ₹630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें भी उसी तरीके से लगाना है, वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल कितना हो जाएगा, जो अधिक में हो रहा है पहले उसको आपको लिख लेना है 630 गुणे 100। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि 12% की हानि पर बेची गई, 6% का लाभ हुआ, ठीक है। तो अब आपको जो लाभ और हानि है दोनों को आपस में जोड़ देना है, 12 + 6, ठीक है। जब लाभ हानि हो तो जोड़ते हैं, और जब लाभ लाभ हो तो आपस में घटाते हैं, हानि हानि हो तब भी आपस में घटाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 630 गुणे 100 बटे 12 6 18, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 6 18 हुआ, और 3 दूना 6 3 1 3, ठीक है। तो ये 210 गुणे 100 हुआ बटे में 6, तो अगर हम कैंसिल करें इसको तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 3 18 होगा, ठीक है, और 6 5 30, यानी कुल मिलाकर के 3500 हमारे पास ये आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 3500, आपका ये करेक्ट आंसर शीट हुआ। आंसर शीट का मिलान आपको करते रहना, जैसे इसमें आपका 700 सही था 67 वाले में, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी नंबर का। और 68 नंबर में आप देखेंगे 3500 वाला विकल्प आपको टच करना है, कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या दिया है। तो 69 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर आधारित जो है आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, यदि वह उससे इस वस्तु को 660 रुपये में अधिक बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपये में कितना होगा। तो सबसे पहले आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तभी आप जाकर के वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। वस्तु का क्रय मूल्य तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि इसमें दिया क्या है, 660 रुपये में अधिक बेचता तो 660 गुणे 100 कर लेना है, बटे में आपको क्या दिया है 16% की हानि, फिर उसके बाद 8% का लाभ। ठीक है, तो 16 + 8 कर देना है और यहाँ से 660 गुणे 100 बटे में 16 और 8 6 14 यानी 24 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैंसिल करेंगे, 6 से 6 चौक के 24 और हमारे पास 6 के 6 110। ठीक है, यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 2750। ठीक है, तो देखिए ये 2750 वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लाभ का परसेंट है वो आपका 12% है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य इक्वल कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 12/100 और यहाँ पर 2750 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर शीट आ जाएगा 112/100 और ये 2750 ये हुआ, 0 0 से कैंसिल हुआ। तो यहाँ से 112/10 गुणे 275 ये हुआ। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसमें वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 5 दूना 10 हुआ, 5 बचे 25, 5 बचे 25। ठीक है, तो इधर से भी कैंसिल कर, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 56 गुणे 55 कर लेते हैं। ठीक है, 56 गुणे 55 करेंगे तो 3080 आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा 12% लाभ पर वो आपका कितना होगा 3080 हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको इसमें आप जिसमें ये जो हमने टॉपिक लिया था इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 69 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।